क्वेश्चन लिख ली, देखो। तो यहाँ पे प्रूफ करना है तो LHS उठाएंगे हम लोग। क्या है LHS? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, पहुंचना है sec स्क्वायर ए तक और cos स्क्वायर ए नीचे में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी को ये अगर ध्यान से अगर इस चीज को देखें तो sec स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो cosec स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉसेक है और 1 अपॉन कॉसेक का मतलब साइन, और यहाँ सेक लिखा हो तो सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, दोनों पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो साइन बाई कॉस टैन होता है, तो टैन स्क्वायर ए लाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस प्रूफ को हम लोग यहाँ पे अपने मन से टैन स्क्वायर ए सिंपली लिख भी सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि LHS से तुम यहाँ पे पहुंचो, पहले यहाँ पे पहुंच जाओगे मतलब, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इसके बाद इसको साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए। तो वहीं पे पहुंच गया ना, यहाँ पे सेक बाय कॉसेक, सेक बाय कॉसेक। अप्रोच समझ में आ रहा है कि करना क्या है, हमें टैन स्क्वायर तक पहुंचना है ना। थोड़ा आसान बना लिए हम अपने RHS को। देखना, जब हम देख रहे थे RHS को तो ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो हम सोचे थोड़ा कुछ किया जा सकता है क्या, तो हम किए तो देखे टैन स्क्वायर ए है वो, या एक्चुअली में दिस इज टैन स्क्वायर ए। तो बोले टैन स्क्वायर ए पे पहुंचते हैं पहले, और सिंगल चीज पे पहुंचना है तो वो ज्यादा अच्छा महसूस कराता है हम सभी को। ओके, तो देखते हैं कैसे टैन स्क्वायर ए तक पहुंच सकते हैं। दो तरीका है, एक तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को सिंपली हम सीधा सीधा सेक स्क्वायर लिख देंगे, हमारा न्यूमरेटर में आ भी गया सेक स्क्वायर ए, सीधा स्क्वायर रिलेशन। अब देखते हैं कि क्या इससे हम कुछ कर पाते हैं, कॉसेक में बदल पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन गलत लिख दिया, हमको लग रहा था कि कुछ गलत लिखे। लिखे गलत, हम गलत लिखे हैं ना। गलत तो लिखे, या एक्चुअली में हम बीच वाला कोई पार्ट लिख दिए। ये पूरा ही गलत लिख दिया, हम क्या ही कर रहे हैं। वन प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस टैन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट है। इक्वल टू टैन स्क्वायर है। तो यहाँ पे LHS RHS नहीं है, यहाँ पे 3 देख सकते हो, है ना। तो इस बार क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते टैन स्क्वायर लेकर के आओ, इसको भी सॉल्व करो, यहाँ लास्ट में टैन स्क्वायर आना चाहिए, तब जाकर के बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। आ रहा है बात समझ में। तो ये करना होगा हम सभी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको उठाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे टेकिंग। अब टेकिंग LHS लिखेंगे क्या, नहीं, इसको उठाएंगे टेकिंग ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये उठा लिए हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे आगे।
अब कैसे कर सकते हैं, हमें वापस वही tan स्क्वायर ए पे जाना है। tan स्क्वायर ए पे जाने का मतलब है वही sec स्क्वायर ए अपन cos पे जाना होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन दिखाई दे रहा है। हाँ, हम बोले थे कि मैक्सिमम टाइम हमें जो है टी रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कर भी सकते हैं, बट उससे पहले हमें स्क्वायर रिलेशन दिखाई दे रहा है और स्क्वायर रिलेशन के हेल्प से ही शायद वहां पहुंच जाए। नहीं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और यहीं पर देखो पहुंच चुके हैं, हो गया प्रूफ। नहीं, हम लोग देखे थे अभी पहले, थोड़ा देर पहले, कि सेक को क्या लिख सकते हो, यहां सेक लिखा होता है, सेक का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो सेक को लिख रहे हैं 1 अपॉन, चूंकि सेक पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर आएगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पे इंटू 1 समझो अपने मन से, ये ऑलरेडी 1 अपॉन कॉसेक है, तो ये 1 अपॉन कॉसेक का मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, बोलो बोलो। सो नाउ वी हैव साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बाय कॉस tan होता है, दोनों पे स्क्वायर इसलिए tan स्क्वायर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तो हम लोग इसको ये हम ले करके आ चुके हैं। अब टेकिंग दिस मिडिल टर्म, टेकिंग, है ना, अब ये उठाएंगे हम लोग, टेकिंग ये वाला टर्म, इस क्या है ये 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए, और इस पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रिलेशन यूज होने से रहा, स्क्वायर रिलेशन है ही नहीं, प्लस होना चाहिए था स्क्वायर जस्ट लाइक दिस, बट नहीं है, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो करें, देखो, तो 1 माइनस tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाय कॉस है, यहाँ पे होल डिवाइडेड आएगा, होल डिवाइडेड के सामने इक्वल का साइन होना चाहिए। 1 माइनस कॉट है तो 1 माइनस कॉट, कॉट का मतलब कॉस ए बाय साइन, और इस पे होल स्क्वायर था, वो कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां 1 छुपा हुआ है, यहां भी इसके नीचे 1 छुपा है, कॉस और 1 का एलसीएम सिंपल कॉस ही आएगा क्या, कॉस इधर 1 इधर, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। और साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए आएगा, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए आएगा, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, और इस पे स्क्वायर भी है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो हम लोग जानते ही हैं, पहले ऊपर वाले को एज इट इज उतार देना है, जैसा का तैसा है, तो क्या है वो कॉस ए माइनस साइन ए का, साइन ए के नीचे आएगा कॉस ए, और ये देखो ये आएगा मल्टीप्लाई में, बट इसका रिसिप्रोकल साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ गया, इस पे स्क्वायर है, वो कैसे भूल सकते हैं, नहीं उसको कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूलना है। अब यहाँ पे ये कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे भी कॉस ए माइनस साइन ए होना चाहिए था, तो कट जाएगा और फिर साइन बाय कॉस बचेगा, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, पर सेम नहीं है। ये ऊपर में अगर हम इसको x माइनस वाई ट्रीट करें, इसको ऐसे x माइनस वाई, तो नीचे में मेरे पास x माइनस वाई नहीं है, मेरे पास y माइनस एक्स है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम चाहे इस y माइनस एक्स को x माइनस वाई करना तो हम कर भी सकते हैं, x माइनस वाई कर भी सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं, है ना। तो देखो ये ऊपर वाले को रहने दो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे एक कॉस ए है ना, ये वाला टर्म लिख लिए, अब ऊपर में साइन ए है,
नीचे हम चेंज करना चाहते हैं साइन ए माइनस कॉस ए को कॉस ए माइनस साइन ए करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट के पहले लगाना पड़ेगा क्या, माइनस, है ना। अगर यहां पे माइनस लगाओ तो ऐसा लगेगा कि अरे ये कॉस ए माइनस साइन है, ऐसे लगेगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। इसलिए माइनस लगाना तो है, तो एक काम करो ना, यहां माइनस लगा दो और यहां मल्टीप्लाई का साइन दे दो। एक ये काम कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो यहां पे एक ऐसे ब्रैकेट दे दो और यहां माइनस लगा दो। अब वो फीलिंग नहीं आएगा कि बीच में माइनस है। आ रहा बात समझ में? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब देखो, अब ये कॉस है, ये माइनस नहीं, ये -1 है यहां पे, ऐसे समझ पा रहे हो क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो ये कॉस है, ये -1 है और ये कॉस है, तीन टर्म है यहाँ पे, तीन मल्टीप्लिकेंट्स हैं, एक -1 और एक कॉस है, सभी के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए ही कट रहा है। मल्टीप्लाई नहीं होता तो नहीं कटता, इसलिए कटाइए। बचा क्या, साइन ए बाई कॉस ए। और इस पे ध्यान देने वाली बात है कि हम कुछ भूल रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर था। बचा क्या हमारे पास, बचा ऊपर में सिर्फ साइन ए और नीचे बचा माइनस कॉस ए, और इस पे स्क्वायर था, तो वो स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अंदर में ही हम चेंज कर सकते थे, साइन बाय कॉस tan और tan स्क्वायर, फिर फाइनली tan स्क्वायर। कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है, वो माइनस तो गया ना। तो इस वाले टर्म को भी हम सॉल्व करते करते इसको यहां पे पहुंच गए हम, और यही तो चाहते थे हम करना, है कि नहीं? प्रूव्ड। तो अब क्या करना है, करना ही है कि ये वाला स्टेटमेंट वापस से लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा प्रूव्ड। क्योंकि यहां पे मेरे पास LHS RHS था नहीं, इस वजह से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि हेंस 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए 1 - tan ए 1 - cot ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये लो चेयर खाली काहे रखा है, अरे बैठ जाता उसमें। तो 2 और चेयर लेना पड़ेगा ना।
मिटा दें। तो हमें यहाँ पे सभी के धन का हो गया ना, हो गया ना। देखो ये है, इसको सॉल्व करके बहुत ही सिंपल सा टर्म एक लेकर के आना है, 2 sec a, है ना। तो टेकिंग LHS होगा सबसे पहले, क्या है LHS, cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए। सबसे पहले हम लोग टी रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले अगर स्क्वायर रिलेशन दिखाई देता है तो उसको भी यूज कर सकते थे, स्क्वायर रिलेशन है नहीं मेरे पास, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस में दिखाई दे भी रहा है, जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने का। एडिशन दिखाई दे रहा है, एडिशन करेंगे तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, क्या, कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए ही एलसीएम होगा। तो कॉस ए इधर, 1 प्लस साइन ए इधर, तो देख लो कॉस ए स्क्वायर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए मिलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या करो सकते हो, हमको तो बस इसको ब्रेक करने का मन कर रहा है। ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा वहां से, तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, ब्रेक करो, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर दैट इज साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर 2ab दैट इज 2 इंटू ए इंटू बी, ए तो 1 है तो उसको कोई फायदा नहीं, तो इंटू बी सिर्फ होगा साइन ए। और नीचे कौन है, नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखो सेक ए, देखो आरएचएस हमारा माइंड में रहना चाहिए कि लाना क्या है, सेक ए और ऊपर में 2 है, तो डोंट यू थिंक कि ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे पास, 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो जो है हम उसी को लिख रहे हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, उसको तो कुछ किए नहीं, हम न्यूमरेटर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जो कि आंसर पे पहुंचे। ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच गया 2 अपॉन कॉस ए, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक होता है, बच गया 2 यहाँ पे, तो 2 सेक ए, और यही लाना है हमें। तो हम प्रिडिक्ट किए कि क्या आ सकता है हमारा न्यूमरेटर में, तो कुछ ऐसा करना होगा इस न्यूमरेटर के साथ कि ये पूरा का पूरा ऐसा दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, 2 इंटू 1 प्लस साइन है। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो तो जरा क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 दिखाई दे रहा है हमको, और ये 1 जो दिखाई दे रहा है, तो ये 1 और ये 1 2, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ 1 है, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे ये पूरा तीनों के बदले में यहाँ 2 लिखेंगे, सो दिस इज 2 प्लस 2 साइन ए, सो 2 विल
कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, वो आ चुका है न्यूमरेटर के बारे में जिसके बारे में बोल रहे हैं। देख ये कॉस स्क्वायर ए और ये जो साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों की वजह से 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को तुम क्या लिखना चाह रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 आएगा, ये बोला 1 2 और माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कट जाएगा, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 1। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो भी 1 ही दे रहा है, तुम कैसे भी करो पहुंचना तो वही है ना। तो इन दोनों को मिला करके 1 आया और ये +1, ये वाला +1 और फिर +2 साइन ए, +2 साइन ए, नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। तो ये 1 + 1 कितना बन गया, 1 + 1 बन गया 2, तो यहां लिख देते हैं 2 + 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा 1, यहाँ क्या है साइन ए, तो 2 निकालो, तो 2 ले लिए हम लोग कॉमन, तो यहां बचे 1 प्लस साइन ए। समझ में आ ही रहा होगा ये वाला, 2 बाहर निकल गया तो बचा साइन ए, 2 बाहर निकल गया तो बचा यहाँ 1, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए है। खत्म हो गया, 2 अपॉन कॉस है और इसका साफ साफ मतलब है 2 सेक है, यही हमारा RHS भी है। सो प्रूव्ड। आया बात समझ में, कॉपी करो। मिटा दे, कौन सा नंबर होगा, हो गया ना 13। अब 13 तुम लोग को बनाने दे रहे हैं।
लिखो साइन थीटा अपॉन, पहले लिखो प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। चलो बनाओ तो। द लायन किंग कौन कौन देखा है? कोई नहीं? तुम देखा है? जो दिखता है उसके पार देखो, सुना है उसमें डायलॉग? हाँ, एक बंदर होता है उसमें, तो वो बोलता है कि जो दिखता है ना उसको तो तुम देख ही रहे हो, पर जो नहीं दिख रहा है उस जो दिखता है उसके पार देखो, मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल सूट करता है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज में। जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं भी दिख रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के आइडेंटिटीज बन जाता है। देखेगा ना मूवी, बड़ा मजा आएगा, द लायन किंग। उसमें बोलता है हकमुना मटाटा। क्या स्वाति? हकुना मटाटा, हकुना मटाटा मतलब समझती हो ना? हकुना मटाटा मतलब नहीं समझती हो? तुम्हारे टी शर्ट पे लिखा हुआ है। हकुना मटाटा का मतलब होता है कोई चिंता नहीं, फ्री स्टेट ऑफ माइंड जो है तुम्हारा, एकदम बिल्कुल बिंदास है, फ्री हो तुम। दुनिया में कोई हेडेक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कोई किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। हकुना मटाटा। तो ये सभी से बन गया? बना तुमसे? बना ही हो? बन गया? चलो वेरी नाइस। लेकिन फिर भी एक बार हम बनाते हैं, क्योंकि देयर आर ऑल्सो 2 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस, जस्ट बिहाइंड द कैमरा। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें एलएचएस उठाना होगा। देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना? तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा इधर आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा इसके साथ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है ब्रेक करना होगा, कुछ कर नहीं सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा उसको रखो, 1 का स्क्वायर प्लस, देखो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर है हमारा, फिर 2ab, a मतलब 1, b मतलब कॉस थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में है साइन थीटा। कॉस, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके स्क्वायर रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये 1 बनाएगा, और यहाँ पे एक +1 पहले से है, और साथ में ये 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 1 बन मिल करके 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा यहाँ, और नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये गया, बच गया 2 अपॉन साइन थीटा, इसका मतलब 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि ये 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक होता है। सो LHS इक्वल्स टू RHS,
प्रूव्ड, है ना? एक्टिंग अच्छा है। चलो 14, है ना? लिखो, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा वन माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ट्राई करो। देख रहे हैं ऐसे पैकेट से ऐसे मालूम निकाल रहा है। उसके बाद देख ऐसे ही करते हैं ना। अब तुम बनाओ, ट्राई कर रहे हो ना, हम क्या बताएं। ट्राई करो, ट्राई करो। हिंट कर दे, टेकिंग एलएचएस। आगे बनाओ। हिंट तो किया, एलएचएस उठा लो, अब आगे बनाओ। हाँ तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलो देखो, तो यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे। ओए इधर देखो, तो ये tan को सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस जो है उसको उतार देंगे, साइन कॉस में ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इट इज साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोगों को सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो हम उसको करेंगे पहले। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में एज इट इज छोड़ दिए, कॉस थीटा यहाँ 1 छुपा हुआ है, कॉस थीटा और 1 कैल्शियम, कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा इधर माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, बोलो, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर, वो है क्या, वो है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 है। और नीचे वाला आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन उल्टा आएगा। तो कॉस थीटा ऊपर और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आएगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसको क्या कर सकते हैं अब हम लोग, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा,
कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस है प्लस दे दिए साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे एलसीएम अगर सेम सेम हो जाए तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, तो सेम किया जा सकता है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, बस माइनस बाहर लगाएंगे तो ये अपने आप पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस नेगेटिव में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव में हो जाएगा, बस बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या है यहाँ पे, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है साइन क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखना चाहते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये साइन जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, और जो कॉस माइनस में था वो कॉस प्लस। जब ऐसा जब होता है तो यहाँ पे बाहर में माइनस लगता है ना। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ये, और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे देखो ये बिल्कुल सेम हो चुका है, तो एलसीएम ले सकते हैं, सेम सेम का एलसीएम सेम ही आता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि सेम सेम सेम, तो ऊपर में कुछ नहीं, जैसा है वैसा लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा लिख देंगे बस, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब ये फॉर्मूला से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे ए का वैल्यू कॉस थीटा है और बी का वैल्यू साइन थीटा है, तो बी का क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो उसमें ब्रेक करते हैं, क्या होता है a माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस, ये हो गया हमारा a माइनस बी पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a मतलब कॉस थीटा तो इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर, b मतलब साइन तो b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस a इंटू बी मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है। और नीचे कौन है, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये बिल्कुल सेम सेम है, कट जाएगा, बोलो। और यहां पे ये दोनों मिलकर के ये वाला ये 1 बनाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही तो हमारा आरएचएस है कि नहीं। आया बात समझ में। कहां पे तुम्हारे से मिस्टेक हुआ था, कहां, ये तुम नहीं कर पाई थी, माइनस पलट नहीं पाए थे ये बहुत दिक्कत है, इसीलिए बोले 3-3 बार बनाने, ठीक है ना, बना के कल आना, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब तुम लोग, अच्छा पहले इसको जाने दो यार, जाने दो तो इसको, उठा चेयर उठा, गिर जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, उठो जाओ। चलो ना, हम ले जा दे रहे, चलो लेके चल रहे हम। पटक के लेके जाएगा यार।
तो अब तुम लोग को बताओ कैसा फील हो रहा है? लग रहा है ना कि प्रैक्टिस से हमारा सेंस डेवलप हो रहा है, फील हो रहा है ऐसा? तो ये पहले ही हम यही बात बोल रहे थे तुम लोग से कि प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सेंस आना शुरू हो जाएगा। सेवन 20, 1 घंटा भी नहीं हुआ है। चलो बनाओ इसको। चलो देखो तो अब जहां तक हो गया, ये आ गया। वाओ, क्या करना चाहिए बोलो पहले? एलसीएम ले ले या फिर सबको कन्वर्ट करे? कन्वर्ट करे। टैन को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय टैन को क्या लिख सकते हैं? वही साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक है तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे में सब्ट्रैक्शन है, नीचे में सब्ट्रैक्शन, वो काम करेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो ऊपर में जो है उसको रहने दो अभी फिलहाल। ऊपर में क्या साइन बाय कॉस है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? और यहाँ पे इस 1 के नीचे 1 है तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा सिर्फ, तो कॉस इधर 1 इधर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन है, सिंपल वाला चीज़ है, ये एक एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? प्लस यहाँ पे देखो साइन और कॉस का दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही एलसीएम होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम हुआ। जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई होकर के आता है तो क्या ये यहाँ जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या था 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा, अब ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से कॉस कॉस गया और इस प्लस के बाद वाला चीज कर लेते हैं पहले। 1/sin स्क्वायर थीटा है, उसको लिख लिए एज इट इज, नीचे वाला मल्टीप्लाई में आएगा पर उसका रिसिप्रोकल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखो यहाँ साइन स्क्वायर भी गया तो यहाँ पे बच क्या गया, बच गया ऊपर में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद प्लस है, प्लस किए, ऊपर में यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या डिनोमिनेटर सेम सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आसान होगा हमारा एलसीएम, हमको एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, एडिशन करेंगे, यहाँ एडिशन दिखाई दे रहा है, एडिशन करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर ये 5 है तो दिस इज ऑल्सो 5, 5 कैल्सियम 5 आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों सेम सेम है तो इसलिए एलसीएम भी वही आएगा। अब जब नीचे सेम सेम और एलसीएम भी सेम आता तो ऊपर में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। यहां तक हमको लगता है सभी का बना होगा, सभी का बना होगा यहां तक, है ना, बना ना। अब आगे क्या कर सकते हैं, ऊपर में 1 लिख दें, ऊपर में 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसका रिलेशन है वो, तो 1 और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम अपने आरएचएस को हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जब प्रूफ कर रहे हो ना तो आरएचएस को हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि आरएचएस में देखो यहाँ पे सिर्फ कॉस है, तो जब सिर्फ कॉस है तो ये साइन क्या कर रहा है, तो इस साइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, सिंपल सी बात है। तो साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा हुआ है, तो ये माइनस कॉस 2 बार है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, और यही तो हमारा आरएचएस है। टफ था, टफ देखने में लग रहा है बस, अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा क्या। चलो इसको भी बनाओ।
ये आरएचएस को देखने से अच्छा फील तो नहीं हो रहा होगा, अभी अच्छा फील कराते हैं। देखो ये सेक थीटा माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक थीटा यहाँ पे, तो इस सेक का मतलब क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा, और ये कॉसेक थीटा है तो ये क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। फिर ब्रैकेट में क्या है सेक थीटा मतलब 1 बाय, फिर क्या है ये 1 बाय, तो हम ये भी बोलेंगे यहाँ पे पहुंच जाओ, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये वही ठीक लग रहा है कि साइन को ज़्यादा अच्छा लगता है देखना। अभी क्या है कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो कॉस थीटा साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन हो जाएगा, फिर 1/sin। अल्टीमेटली देखो यहाँ तक पहुंचो भी वो ये आ जाएगा, बस एक स्टेप पीछे कर दिए हम। नहीं, ट्राई करो। चलो बहुत टाइम हो गया, नहीं इतना टाइम में बन जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी तो तुम लोग लर्निंग फेज में हो ना, तो सीखो पहले। तो एलएचएस ले लिए, सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, बीच में प्लस है दे दिए, कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यही है हमारा एलएचएस। सॉल्व करते हैं, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सेक क्यूब थीटा है तो क्या बन जाएगा 1/cos क्यूब थीटा अपॉन, इसको करो 1/cos स्क्वायर थीटा -1 रहेगा, यहाँ प्लस है, इसको कन्वर्ट करो पहले 1/sin क्यूब थीटा बनेगा, कॉसेक थीटा का रिलेशन जो रेसिप्रोकल है तो वो 1/sin होता है, तो इसलिए 1/sin क्यूब थीटा, क्योंकि इस पे क्यूब है। कॉसेक है तो ये 1/sin स्क्वायर होगा -1। अब ऊपर में तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको एज इट इज रखेंगे हम लोग यहाँ फिलहाल अभी, 1/cos क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 cos स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये इधर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, 1/sin क्यूब थीटा ऊपर में है उसको रहने देते हैं, नीचे सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। 1 sin स्क्वायर का थीटा, 1 sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, 1 इधर sin स्क्वायर इधर, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, सिंपल अभी एलसीएम ले ही रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है ना। तो अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है। ऊपर में है 1/cos क्यूब थीटा, इंटू में आएगा ये वाला, तो ये इसका रेसिप्रोकल, ये उल्टा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, 1/sin क्यूब थीटा ऊपर में है उसको एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, ये cos स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पे एक बचेगा ना, 3 में से 2 खत्म, तो नीचे एक बचे, यहाँ भी 3 है ऊपर में 2 है तो 2 खत्म होगा, तो ये क्या बच गया जरा देखो तो जरा, ये ऊपर में कुछ बचा ही नहीं 1 के अलावा, नीचे में सिर्फ cos थीटा और ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर थीटा है, फिर प्लस है, ऊपर में कुछ नहीं बचा है 1 बचा हुआ है, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? हम बोले थे कि ये लाने का मतलब है ये लाना, एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ज़रा, ये वाला चीज़ को पूरा इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो,
तो क्या बन जाएगा पहला टर्म 1 बाय कॉस 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 स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आएगा यहाँ, फिर बीच में है प्लस तो प्लस देंगे, फिर यही वाला चीज इससे मल्टीप्लाई हो तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा आएगा और सिर्फ कॉस थीटा रहेगा। वही चीज तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म है। और ये देखो साइन थीटा है, साइन थीटा है, यहाँ 1 बाई कॉस, तो यह कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर रहेगा। समझे कि नहीं? किसको? हाँ बता रहे, पहले इसे देखो, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा है, यहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर रिलेशन से क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे 1 बाई साइन थीटा, लेकिन साथ में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रिलेशन से क्या होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये 1 बाय साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? आगे देखो, अभी क्या है कि बाहर में सेक है मतलब कॉस है, बाहर में कॉसेक मतलब साइन है, बाहर में है, तो सेक और कॉसेक हमको चाहिए बाहर में। तो क्या यहां से देखो कॉमन क्या है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो एक एक साइन और एक एक कॉस नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा हम बाहर निकाले। सोच के देखो कि 1 बाई कॉस थीटा, अल्टीमेटली कॉस थीटा बाहर आ चुका है, कॉस यहाँ बचेगा नहीं, दो साइन में से एक साइन बाहर आए तो एक साइन तो अंदर रहेगा, तो 1 बाई साइन थीटा यहाँ बचेगा, प्लस एक साइन बाहर आ चुका है, वहां एक ही था साइन कंप्लीट बाहर आ चुका है, यहाँ साइन बचेगा नहीं, दो कॉस में से एक कॉस बाहर आ गया तो एक कॉस तो यहाँ बचेगा। 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा होता है, 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, फिर 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, प्लस 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा। यही तो हमें लाना था, बस ये इधर उधर है, कॉसेक थीटा हम पहले लिख दे सकते, एक ही बात है। तुम लोग कितने स्टेप पीछे थे? तो अच्छा तो फील अभी भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा है? तुम कितना स्टेप पीछे था? 2। तुम रे नहीं लिख पा रहा था? नहीं तो आरएचएस पे पहुंचना है, आरएचएस सॉल्व नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि प्रूफ दैट का मतलब होता है एलएचएस उठाइए आरएचएस पे पहुंचिए। आरएचएस को थोड़ा तोड़ मरोड़ को देख लो कि उसे रास्ता पता चल जाता है, आखिर हम वही ना किए, तो हमको भी नहीं आता है, तुम लोग को लग रहा है हमको आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ हम बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं। हाँ तो एक ही बात है ना, अब बहुत बार प्रैक्टिस तो याद तो नहीं हुआ ना, हमको याद नहीं हुआ है। हाँ बुक से देख के बना रहे हम। यहाँ पे हाँ देखो, लेकिन इसीलिए तो हमारा आरएचएस पे ध्यान होना चाहिए ना कि आरएचएस क्या है। तो आरएचएस को जब ध्यान में रखोगे तो सेंस वो आएगा कि सेक और कॉसेक बाहर है, तो यहाँ पे सेक न्यूमरेटर में, तो यही ना कॉस न्यूमरेटर में बनेगा, तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा और ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा विद प्रैक्टिस। एक ही मंत्र है प्रैक्टिस, बस बात खत्म, इससे आगे पीछे कुछ नहीं, न लेफ्ट राइट कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ रहा है? नेक्स्ट, स्वतिया टाइम देख रही है, हो गया, एक और देख लो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हेलो, हाँ बता देते हैं।
और होमवर्क में यही है कि कितना हो गया 16 तक ना, तो एक क्वेश्चन 3 बार बनाना है। एग्जाम्पल 1 से स्टार्टिंग से, तो 14 3 जा आई मीन 16 3 जा 48 टाइम्स रहना चाहिए टोटल 48।